तो वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने जो बातें कही हैं एएसआई की रिपोर्ट को लेकर, उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और इसमें देखिए ये दावा किया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर, ये एएसआई की रिपोर्ट को तथ्यों को सामने रखते हुए उन्होंने ये भी कहा है। तो वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने बड़ा बयान दिया, अवैध कब्जा वैध नहीं हो सकता, जितनी मंदिर तोड़ी गई है उतनी वापस आएगी, अवैध आदमी को घर खाली करना ही पड़ेगा। तो ये कहना है विष्णु जैन का। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने कहा है कि उनके 47 साल का तजुर्बा कहता है कि कब्जाधारियों को एक दिन हटना ही होगा। सेकुलरिज्म खतरे में है। अरे भाई, क्या सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बना लीजिए, वो सेकुलर हुआ? अगर ऐसा सेकुलरिज्म की परिभाषा है तो मैं समझता हूँ कि ऐसे सेकुलरिज्म को देश की जनता एक मिनट भी नहीं मान सकती, क्योंकि इनका तो समझ यही है कि अगर आपने मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाए तो टांग तो दीजिए, हम नमाज पढ़ते रहे, हमारा आधिपत्य रहे और देखते रहो कि हमारी मंदिर कभी थी, तड़पते रहो, तो वो सेकुलरिज्म है। और आप कहो हमारी चीज वापस कर दो, तुमने गलती की थी चलो गलती मान लो, वापस कर दो, तो सब सेकुलरिज्म खतरे में आ गया। तो ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है। और एक बात बताओ आपको, जो कुछ भी होता है तो ये कहीं चीज के बाद आती है यानी जो सही बात है तो तोपन डालने के लिए बनाए कोई ऐड, कोई कानून और देश का संविधान इसकी इजाजत कभी नहीं दे सकता कि मंदिर के ऊपर या मस्जिद के ऊपर मंदिर या मंदिर के ऊपर मस्जिद रहे, इसकी इजाजत कभी नहीं दे सकता। जिसकी जो चीज़ है उसको मिलनी चाहिए। और जो मंदिर, यही नहीं, हमारा तो अभियान जारी है, मथुरा हम लेने जा रहे हैं, मथुरा भी लेने जा रहे हैं, वहाँ भी कार्रवाई चल रही है। और साथ साथ जितने और मंदिर है, कहते हैं कि साहब कितनी बढ़ जाएंगे मंदिर। सीधी सी बात है, जितनी मंदिर तोड़ी है उतनी वापस आएंगी। तो आपने तोड़ी थी, हमको तकलीफ हुई थी, अब आप तो तोड़ नहीं रहे हैं, हम तो अपनी चीज मांग रहे हैं, आप बेदखल हो रहे हो। ठीक उसी तरह से कोई गुंडा मवाली, बाहुबली किसी जमीन पर कब्जा कर लेता है तो उसको हटाइए तो फायरिंग शुरू कर देगा, कल ला डाटा खराब हो जाएगा, दंगा करेगा। पर कानून तो अपना काम करता है। मैं 47 साल से वकील हूँ, कितनों को ऐसे लोगों को देखा है, बहुत जिद करते रहे, आखिरी तक करते रहे, दुनिया की बात करते रहे, डर दिखाते रहे, और खाली करके जाना पड़ा। तो कभी भी अवैध कब्जा वैध नहीं हो सकता, और जो अवैध है अवैध रहेगा, अवैध आदमी को घर खाली करना ही पड़ेगा। वरिष्ठ वकील है हरिशंकर जैन को आप सुन रहे थे। इधर ज्ञानवापी में मस्जिद के नीचे मंदिर के साक्ष्य मिले हैं और एएसआई की रिपोर्ट में क्या है आपको हम तफसील से ये भी बता देते हैं कि मुख्य तौर पर एएसआई की रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन किया गया है। तो देखिए, एक मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई, इस बात का जिक्र किया गया है, और साथ ही साथ एक मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाने की बात को कहते हुए मस्जिद से पहले एक बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था, इस बात का भी उल्लेख है। और हिंदू मंदिर के होने की जानकारी के साथ 2 सितंबर 1669 में हिंदू मंदिर को ध्वस्त किया गया, यह भी कहा गया है। बिल्कुल, 2 सितंबर 1669 में ये एक मंदिर था जिसे ध्वस्त किया गया। औरंगजेब ने कहा था मंदिर तोड़ दी जाए। एएसआई की रिपोर्ट में इससे जुड़े प्रमाण भी रखे जाने की बात कही जा रही है। मंदिर के अवशेषों से मौजूदा मस्जिद का निर्माण हुआ था, यह भी एएसआई की रिपोर्ट में मेंशन है। मस्जिद की पश्चिमी दीवार मंदिर का हिस्सा है, इसको भी एएसआई की रिपोर्ट में रखा गया है। जी, मस्जिद में जो खंभे यानी पिलर्स मिले हैं वो हिंदू मंदिर के खंभे बताए जा रहे हैं। यही नहीं, 32 जगह ऐसी है जिसमें मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं। मसलन स्वास्तिक का निशान है, ओम, कमल, घंटी, नाग देवता के भी निशान मिले हैं, और मस्जिद के अंदर कुल 34 शिलालेख भी मिले हैं। और इसी के आधार पर एएसआई की रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर होने के सबूत मिले हैं। चर्चा भी लगातार हम कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं जिनसे आपका परिचय भी हम करा चुके हैं। अब फिर से इनका रुख करेंगे। राजकुमार शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और देखिए लखनऊ से प्रीति हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और पीयूष भी आपको नजर आ रहे हैं जो कि लगातार क्या इस रिपोर्ट में कहा गया है और अब आगे कोर्ट क्या करेगा, क्योंकि इंतजार हमें करना पड़ेगा। इस एंगल पर भी बात हो रही है। प्रीति, आपके पास चलते हैं। इस वक्त जो एएसआई की रिपोर्ट कल आई है सामने, और जिसमें यह जिक्र किया गया है कि रिपोर्ट की माने जो सर्वे हुआ है तो उसमें कई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिससे ये साबित
साबित हो सकता है कि यहां पर मंदिर ही था। अब फैसला कोर्ट लेगा कि अब आगे क्या होना है। जरा वहां की जानकारी दीजिए, वहां पर लोगों से आपने बातचीत की, वहां क्या कहना है लोगों का? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कल जो एएसआई ने जो रिपोर्ट दोनों पक्षों को जो सौंपी है, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को, वो कुल जो रिपोर्ट है वो 839 पेजेस की है। और ये जो पूरा सर्वे है ये लगभग 100 दिन ये पूरा सर्वे चला है। उसके बाद इस सर्वे में साफ हो गया है कि यहाँ पर मस्जिद से पहले एक भव्य हिंदू मंदिर वहाँ पे था, ज्ञानवापी में मंदिर था, और उसके जो अवशेष हैं वो वहाँ पर मिले हैं। वहाँ पे जो दीवारें मिले हैं उसमें देवनागरी लिपि में लिखे हुए ओम नमो शिवाय के कुछ चीज़ें मिली हैं, और साथ ही उस मंदिर में वहाँ पे जहाँ पे मंदिर था वहाँ पे और भी बहुत सारे अवशेष मिले हैं, कुछ मूर्तियाँ मिली हैं वहाँ पर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एएसआई के सर्वे में साफ हो गया है। और अब जो आगे का इनका कदम है वो ये है कि अभी ये जो पूरा एएसआई ने जो मंदिर का ज्ञानवापी का जो सर्वे करवाया था उसमें वजू खाने का जो क्षेत्र था उसको छोड़ा गया था, लेकिन अब वो मांग कर रहे हैं कि वजू खाने का भी सर्वे करवाया जाए। बिल्कुल, वजू खाने को लेकर भी ये जैन की तरफ से इंडिकेशन दिया गया है कि जो रिपोर्ट्स है उसके आधार पे इसमें भी हम आगे बढ़ेंगे। पीयूष हमारे साथ जुड़े। पीयूष, वजू खाने का मामला भी बार बार सामने आ रहा है, उसे भी रेफर किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसको लेकर भी एक तैयारी है हिंदू पक्ष के वकीलों की तरफ से। बिल्कुल रवि, देखिए इस मामले में चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षण दिया हुआ है वजू खाने के दायरे को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की ओर हिंदू पक्ष मूव कर सकता है और ये मांग कर सकता है कि एएसआई सर्वे में इतनी सारे साक्ष्य मिले हैं कि जो मस्जिद दावा की गई है वो मस्जिद नहीं है। चूंकि मुस्लिम पक्ष की ओर से ये दावा किया गया है कि 15वीं शताब्दी से उसका लगातार रखरखाव किया जा रहा है, जबकि रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई। तो ऐसे में जो दावा है मुस्लिम पक्ष का वो सीधे तौर पर खारिज हो रहा है। तो इस आधार पर हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकता है और ये मांग कर सकता है कि वजू खाने का भी सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए, तो इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा इशू जो था कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 की बात की तारीख से अगर कोई मुकदमा होता है तो यथास्थिति कायम रखी जाएगी, और उस यथास्थिति का आधार ये था कि जो स्थिति है किसी भी धार्मिक चरित्र जो भी है किसी स्थल का वो रखा जाएगा। तो ऐसे में ये जो धार्मिक चरित्र निकल के आ रहा है ज्ञानवापी मस्जिद का, ठीक है, ये सारे तर्क, ये सारे दावे और उसमें अब एएसआई की इस रिपोर्ट को भी जोड़कर तर्क दिया जा रहा है।